1967 में मुझे हृदयघात हुआ। मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा। मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अच्छा होगा कि मैं वापस वृंदावन लौट जाऊं। मालवाहक जहाज जलदूत पर हुए 2 लगातार हृदयाघातों के बाद ये तीसरा आघात था, लेकिन इस बार ये बहुत ही अधिक गंभीर था। उनके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, इसलिए उन्होंने वृंदावन वापस जाने का निर्णय लिया। शिष्यों की ओर से लगातार पत्र आ रहे थे कि वापस आइए, वापस आइए। इसीलिए मैंने वापस जाने का निर्णय लिया। I'm Joe McConnell. Another traffic report in minutes on KSFO KYAFM. And with Magic 61 traffic, I'm Joe McConnell. Thanks, Four. Cars are backed up for miles on the South 5 freeway right now. Swami A.C. Bhaktivedanta, head of the International Society for Krishna Consciousness, arrived from India. ये एक लंबी कहानी है। न्यूयॉर्क में एक मंदिर प्रारंभ करने के दृढ़ निश्चय के साथ मैं यहां आया। मैं ज्यादा आशापूर्ण नहीं था। मैंने एक प्रार्थनापूर्ण कविता लिखी कि हे कृष्ण, आप मुझे इस देश में क्यों लेकर आए हैं? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं इन लोगों को आपका संदेश कैसे समझा पाऊंगा? ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे समझेंगे? इसलिए मैंने उस कविता में लिखा कि मुझे पता नहीं मैं यहां पर क्यों आया हूं। आखिर क्यों कृष्ण मुझे यहां पर लेकर आए हैं? लेकिन यदि कृष्ण आप मुझे यहां पर लेकर आए हैं तो निश्चित ही इस रूप के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। ठीक है, मैं आपकी इच्छा के अनुसार नाचने के लिए तैयार हूं। श्रील प्रभुपाद अपनी जलदूत डायरी में लिखते हैं, न तो मेरे पास भक्ति है और न ही किसी प्रकार का ज्ञान, लेकिन मुझे भगवान कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। ये वो समय था जब अमेरिकी युवाओं ने प्रशासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। पूरे देश में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और ये लोग बहुत ज्यादा ड्रग्स, नशा, जुआ, मांसाहार जैसी बुरी आदतों के शिकार थे। श्रील प्रभुपाद सोचते थे कि क्या ये लोग उस संदेश को समझ भी पाएंगे जिसको इतने कष्टों को सहन करके वो पूर्व से पश्चिम की ओर लाए हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना और याचना की कि वे इन लोगों को भगवत गीता की शिक्षाओं को अपनाने की प्रेरणा दें। स्वामी जी, इंडिया में रहने वाले मेरे ससुर मिस्टर अग्रवाल के मित्र थे और
उन्होंने मुझे स्वामी को स्पॉन्सर करने को कहा और मैंने वही किया। इसलिए वो हमारे घर एक दिन आधी रात को आए और हमारे साथ 1 महीने बटलर में ही रहे। स्वामी जी के पास बहुत ही कम सामान था, केवल कुछ कपड़े, एक टाइपराइटर, कुछ किताबें और अनाज से भरा हुआ थैला। स्वामी जी अपने साथ एक बर्तन लाए थे जिसमें वो खाना पकाते थे और हमारा लंच भी। जरा सोचिए, इतने कम सामान के साथ दुनिया के दूसरे देश में जाना, फिर भी वो अपने साथ बहुत कुछ ले आए। उनकी हंसी में समंदर जैसी विशालता थी, बिल्कुल समंदर जैसी। लगता था पूरा ब्रह्मांड उनकी हंसी में समा गया और वो बहुत हंसा करते थे। श्रील प्रभुपाद ये जानते थे कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कृष्ण भावनामृत के दर्शन का प्रचार प्रसार दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहर यानी कि न्यूयॉर्क में होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क जाने का निर्णय लिया। एक भारतीय मित्र के माध्यम से उन्हें न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले डॉक्टर मिश्रा के बारे में पता चला। डॉक्टर मिश्रा ने श्रील प्रभुपाद जी को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया।